हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एंगल बाइसेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। और एंगल बाइसेक्टर पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में जान ले। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ओके, ये टूल्स है, इसका नाम है कंपास, ये रूलर स्केल और ये प्रोटेक्टर, ये तो आप सभी जानते ही हैं। यहाँ पर जो ये दो दिख रहे हैं, इन्हें सेट स्क्वायर कहते हैं। और ये सेट स्क्वायर 90 डिग्री, मतलब सीधी लाइन, ओके, 90 डिग्री का एंगल बनाने में, देखिए इसे अगर देखें तो ये ऑलरेडी 90 डिग्री के होते हैं, ओके, ये 90 डिग्री के होते हैं सेट स्क्वायर। और ये दो सेट स्क्वायर की मदद से आप किसी भी सरफेस, मतलब कभी भी एक सीधी लाइन खींच सकते हैं। मतलब सीधी लाइन खींचने के लिए ये सेट स्क्वायर हमेशा हमारे काम आता है। इसका जो नाम है डिवाइडर है। जनरली हम इसको डिवाइडर बोलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे डिवाइडर बोलते हैं। आप इसे डिवाइडर नहीं बोलिएगा, ये कंपास है, ओके। डिवाइडर जो होता है, इसमें दो पॉइंट होते हैं, ये लाइन को डिवाइड करने के काम में आता है, इसे डिवाइडर कहते हैं। और ये है, अब हम पढ़ेंगे एंगल बाइसेक्टर के बारे में। एंगल बाइसेक्टर, बाइसेक्ट का मतलब होता है डिवाइड इनटू टू हाफ्स, ओके, दो पार्ट में डिवाइड करना, किसी भी चीज़ को दो पार्ट में डिवाइड करना यानी बाइसेक्ट कहलाता है। बाइसेक्ट यानी टू पार्ट, ओके, टू पार्ट, TWO, ओके, दो पार्ट यानी बाइसेक्ट। तो जैसे देखिए ये एक एंगल है, ओके, ये एक एंगल है, ये पूरा एक एंगल है, ओके। अब ये पूरा एक एंगल है, पर इस एंगल के दो पार्ट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये एक एंगल बना, ये एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि ये पूरा एक एंगल था, एंगल AC, यहाँ पे C दे देते, एंगल C ऑलरेडी है, D दे देते, एंगल ADB जो है, ओके, ये पूरा एंगल था, बीच में से एक लाइन खींची गई और एक एंगल के दो एंगल बना दिए गए और दोनों एंगल जो है वो समान एंगल है। जब भी हम एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उससे समझ लाना कि हम उसे बाइसेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए लाइन है, ये लाइन है, इस लाइन को हमने दो टुकड़े कर दिए, तो हमने क्या किया, लाइन को बाइसेक्ट किया सेम दो पार्ट में। वैसे एंगल को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसे कहते हैं एंगल बाइसेक्ट करना। दोस्तों, एंगल बाइसेक्ट करना बहुत ही आसान है, ओके। तो अभी हम क्या क्या चीज़ें सीखने वाले, टू ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्ट यूजिंग कंपास, ओके, एंगल को ड्रॉ कैसे करना है और उसे कंपास की मदद से कैसे बाइसेक्ट करना है वो देखेंगे। उसके बाद दूसरा, टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल इक्वल इन मेजर टू गिवन एंगल यूजिंग कंपास एंड रूलर। मतलब कि कंपास, रूलर और प्रोटेक्टर की मदद से एंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, कैसे बनाना है वो देखेंगे, ओके। तो ये सारी जो एक्टिविटी है, ये सारी एक्टिविटी प्रॉब्लम सेट 3 में है और प्रॉब्लम सेट 3 इस प्रैक्टिस सेट में हम करेंगे। प्रॉब्लम सेट 3 में क्या दिया हुआ है, यूज़ प्रॉपर ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, सही ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का हमें यूज़ करना है, जिसमें इसके इंस्ट्रूमेंट में हमें ज़रूरत पड़ने वाली है एक प्रोटेक्टर की, ओके, और ये कंपास की, ओके। कंपास में वैसे यहाँ पे मैंने पेन लिया है ताकि आपको डायग्राम क्लियर दिखे, पेंसिल से फेंट हो जाता है, उतना क्लियर नहीं दिख पाता, इसलिए हमने पेन का यूज़ किया, पर आपको पेंसिल का ही यूज़ करना है, ओके। सो नाउ क्वेश्चन फर्स्ट इज, यूज़ द प्रॉपर ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट टू कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल, यूज़ द कंपास एंड रूलर, बाइसेक्ट देम, ओके। सबसे पहले हमें एंगल ड्रॉ करना है और फिर कंपास और रूलर की मदद से एंगल को बाइसेक्ट भी करना है। तो सबसे पहला जो एंगल का मेज़र है वो है 50 डिग्री। क्या है स्टूडेंट्स, 50 डिग्री। तो देखिए हमें कोई सेंटीमीटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है एंगल बनाने के लिए, ओके। आप कोई भी एक मेज़र ले लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए हम एक मेज़र ले रहे हैं, एक लाइन हमने खींची यहाँ पर, ओके, ये लाइन हमने खींच ली है। अब इस लाइन के एक पॉइंट पर हम 50 डिग्री का एंगल बना लेते हैं, ओके। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस पॉइंट से पॉइंट को, लाइन से लाइन को मिलाकर यहाँ देखना होगा 50 डिग्री का है। तो देखिए ये है 50 डिग्री, ओके। अब इस 50 डिग्री को हम क्या करेंगे, ऐसे एक लाइन बना लेंगे। तो देखिए ये बन गया 50 डिग्री का एंगल। अब ये 50 डिग्री का एंगल तो है, पर इसे बाइसेक्ट भी करना है। तो बाइसेक्ट करने के लिए हम सेम कंपास ले लेंगे, इसका एक छोटा सा मेज़र ले लेंगे अपने हिसाब से, ओके।
अपने अकॉर्डिंग लेना है, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको कोई स्पेशल मेज़र लेना है। एक छोटा सा मेज़र ले लिए, यहाँ पर इस पॉइंट पे हमें रखना है और इसे काटना है ऐसा पूरा। मतलब एक ही मेज़र से आपको ऊपर भी काटना है और नीचे भी काटना है। अब इसका मेज़रमेंट आपको बदलना नहीं है, इतना ही रखना है। एक पॉइंट यहाँ पर रखना है, एक आर्क इधर लगानी है, एक पॉइंट यहाँ पर रखना है और इस आर्क को काटना है। जहाँ पर ये कटेगा यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिलेगा। बस इस पॉइंट से ये पॉइंट को, ये जो है, ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स से इस पॉइंट को मिला देना है एक लाइन खींचकर। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल बना है ये परफेक्टली एंगल बाइसेक्टर बना है। मतलब अगर ये एंगल 50 डिग्री का है तो ये वाला 25 डिग्री का आएगा और ये भी 25 डिग्री का आएगा। ओके, तो ये था पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन है 115 का एंगल बनाना है हमें और उसे बाइसेक्ट करना है। ओके, तो आइए 115 का एंगल बनाते हैं। सो यहाँ पर हम एक लाइन ले लेंगे जैसे अभी लिया था। ये देखिए, अब यहाँ से हम 115 मतलब ये कंपास हम प्रोटेक्टर हमने यहाँ रख लिया और यहाँ से देखिए 110 120 और 110 दोनों के बीच में 115 आएगा। तो ये 10 और ये 15, ठीक है, यहाँ पर ये बन रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने 115 का एक एंगल बना लिया। दोनों साइड हमने इसके एरो भी दे दिए। ओके, अब एरो देने के बाद अब एक बात और ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, अच्छे स्टूडेंट्स की पहचान ये होती है कि जब भी हम ऐसे बनाते हैं तो एंगल को मेज़र देना बहुत ज़रूरी है। वैसे आपको कोई मेज़र देने के लिए नहीं बोला है, पर अगर आप इसे मेज़र दे देंगे A B C, इसे दे दीजिए D, इसे दे दीजिए E और इस पॉइंट को दे दीजिए F, तो इससे क्या होगा कि आपको पूरे मार्क मिलेंगे, प्लस मार्क मिलेंगे। मतलब आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है अगर आप इस तरह से बनाते हैं। तो जैसे हमने एक एंगल बना लिया, मान लो इसको नाम दे देते हैं, जैसे हमने दे दिया A, यहाँ पर दे दिया B और यहाँ पर हमने दे दिया C। अब हमें एंगल बाइसेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा मेज़र ले लेंगे अपने हिसाब से। ओके, और इसे कट करेंगे। ये देखिए, एक यहाँ पे कट कर दिया, एक यहाँ पे कट कर दिया। आप चाहे तो पूरा गोल घुमा सकते हैं, ओके, और चाहे तो सिर्फ ऐसा हाफ कट मार सकते हैं। तो फिर हमने पॉइंट यहाँ पर रखा और यहाँ पर कट किया, क्योंकि यहाँ पर आर्क बनाया। अब वही मेज़र हम यहाँ पर रखेंगे और इसे काटने की कोशिश करेंगे। जहाँ पर ये कट जाता है वहाँ पर हमें एक पॉइंट मिलता है, इस पॉइंट से इस लाइन को मिला देंगे। तो देखिए, ये परफेक्ट एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर बन जाता है। इसका आप एक नाम दे सकते हैं, जैसे इस पॉइंट को हमने ना A B C, इसे D, इसे E और इसे दे दीजिए F। ओके, और इनके एरो देना नहीं भूलना। ओके, तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्या है, देखिए, थर्ड है 80 डिग्री। देख लीजिए, थर्ड है 80 डिग्री। हमें 80 डिग्री बनाना है और उसे फिर बाइसेक्ट करना है। ओके, तो हम 80 डिग्री यहाँ पर एक सबसे पहले एक लाइन बना लें। लेट्स ड्रॉ लाइन। अब यहाँ से 80 डिग्री, ये 80, ये आ गया 80 डिग्री। ओके, और यहाँ से हम दोनों साइड एरो लगा देंगे। ओके, एक मेज़र ले लेंगे अपने हिसाब से और यहाँ पे भी कट कर देंगे और यहाँ पर भी कट कर देंगे। इन दोनों पॉइंट पर फिर से रखेंगे, यहाँ पर एक आर्क मारेंगे और यहाँ पर रखकर इस पॉइंट को एक आर्क मारेंगे। ध्यान रखेंगे आपका इसका डिस्टेंस चेंज नहीं करना है। पहली बार में जो डिस्टेंस लिया है इसको कट करने के लिए, वही डिस्टेंस इधर भी आपको लेना है। मतलब यहाँ पर जो डिस्टेंस लिया है वही डिस्टेंस आपको यहाँ पर भी लेना है। ओके, समझ में आया। अब ये पॉइंट हमें यहाँ पर मिल गया है, यहाँ से हम इसे ऐसा कर लें। ओके, आप चाहे तो इसका नाम दे सकते हैं P Q R S T U।
ओके, ये था थर्ड। अब आइए लास्ट करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का। लास्ट है फोर्थ नंबर। ओके, तो नंबर फोर्थ क्या है, देखिए 90 डिग्री का एंगल है। क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। तो हम क्या करेंगे, वही सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लेट्स ड्रॉ लाइन। ओके, चूज एनी वन पॉइंट टू मेक एन एंगल। ओके, आई सिलेक्ट दिस पॉइंट। ये पॉइंट सिलेक्ट किया है तो मैं यहाँ पर रखूँगा। ओके, आई विल पुट हियर एंड जस्ट मेक अ 90 डिग्री एंगल to select 90 degree. Okay, and just draw a line. It's a straight 90 degree angle. Okay, now just take any measurement. Okay, and cut the arc both the two arms of the angles की दोनों आर्म्स को कट करना है. Then put the compass on that point and make a arc. From other point cut the arc. Okay, we get point here. Just join 2 point here, so we get an angle bisector. Okay, so put here any name just like A B C D E F and this is angle. ये है 90 डिग्री, तो आप इसे बता सकते हैं 90 डिग्री. यू कैन ऑल्सो शो द एंगल हियर 115. ओके, यू कैन शो हियर 80 डिग्री. ओके, यू कैन ऑल्सो शो हियर दैट इज अ 50 डिग्री एंगल. ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द एंगल एंड हाउ कैन वी डू इट. हमें एंगल कंस्ट्रक्ट करना था और इसे कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं ये आपको इस वीडियो से ज़रूर समझ में आ गया होगा. सो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए. तो मिलते हैं अगली वीडियो में.